तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने बताया उस समय आकर के हमें यह ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, जड़ें प्रोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं। तो जड़ तो समझो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो आप जी के ज्ञान से भी बाहर है और आपके द्वारा किसी समाधि दशा में भी उसको आप नहीं देख सकते। समाधि दशा में ये संतजन ऋषिजन स्वर्ग महास्वर्ग तक देख सकते हैं, लेकिन सतलोक की को वो इनके द्वारा साधना से प्राप्त दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था कि जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योति निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ऊपर को जड़ वाला गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 5 का सारांश अनुवाद आप जी को समझाया जा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा इनका सहयोग लेंगे। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इन्हीं के द्वारा किया अनुवाद पहले पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ऊर्ध्व, इसका देखो संस्कृत भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये नागरी लिपि है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देवनागरी लिपि है। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व का अर्थ से ऊपर होता है, फिर भी ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अधः शाखम, यहां इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ऊपर ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका ये लिखना चाहिए था। अधः माने नीचे को, शाखा वाले, अधः माने नीचे को। ये देखिएगा, इन्होंने इस 2 नंबर श्लोक में स्वयं ही 15वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक का अनुवाद यहां किया है ऊपर को। इसमें अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे 2 बार लिखा है, दोनों बार नीचे अर्थ किया है। तो हम यहां स्वयं इन्हीं के अनुवाद को सेट कर सकते हैं। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ब्रह्मा रूप मुख को लिख लें नीचे, इसका यहां नीचे ये नहीं होना चाहिए, नीचे शाखा वाले, नीचे को शाखा वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व, और अधः माने नीचे को। ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म रूपीता मूल है, जड़ है, और नीचे को इसकी शाखाएं हैं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल सहित जड़ से लेकर पत्तियां तक, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति, फिर देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को,
और नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर तना क्या है, डार क्या है, पत्ते क्या है, छोटी शाखाएं क्या है, मूल सहित तत्व से जानता है, यानी उनका अर्थ भी बताता है, वह स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखिएगा, ये एक पेड़ है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष जानो। परमात्मा कबीर जी ने बताया है ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखिएगा, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, ट्री। तो परमेश्वर ने कहा था कि ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और जड़ जो है वो परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपना भेद बाद में बताया, पहले इस बाहर जो विजिबल आम आदमी जो समझता था उसको समझाने की चेष्टा की है। जो आम आदमी जानता है, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये तना, इसको समझो ये अक्षर पुरुष है। ये देखिएगा, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और इससे फिर अलग से मोटी डार निकलती है कई, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष, शरपुरुष, इसको सीधी भाषा में क्षर पुरुष कहते हैं भक्त संतजन। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। ये क्षर ब्रह्म भी कहलाता है, ये डार है, ये उसकी एक डार समझो। ये क्षर ब्रह्म तो उसकी एक शाखा है, डार है। और ये तीनों देवा शाखा हो, डार का फिर 3 शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये तीनों शाखाएं हैं। और जड़ जो है ये गुप्त है। अब आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, वही 15वां अध्याय, गीता जी का 15वां अध्याय। आपने प्रथम मंत्र पढ़ा, इसको फिर पढ़ाते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। ये ऊपर अर्थ नहीं लिखा इन्होंने, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, जड़ वाले। और अध शाखम, अध माने नीचे को, शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और उस संसार के वृक्ष के वेद जिसके पत्ते कहे हैं, इनके अनुसार उस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे में देखना, श्लोक नंबर 2, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई ये तीनों गुण रूप
विषय पर वाला शाखाएं हैं, विषय पर वाला शाखाएं, विषय पर वाला यानी विषय रूपी कोपलों की, ये इन्होंने लिखा है विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तर्रक आदि योनि रूप शाखाएं। यहां इसका सीधा अर्थ बना है तीनों गुण रूपी विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं जो नीचे और ऊपर, ये देखो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर, इन्हीं के द्वारा। यहां इन्होंने ऊर्ध्व का अर्थ नहीं ठीक किया, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व ये पहले में ऊर्ध्व मूलम ऊपर को लिखना था, ऊपर। यहां दूसरे में इन्होंने ठीक इसका अनुवाद किया है। अब दूसरा पढ़ रहे हैं श्लोक। अधः माने नीचे, ऊर्ध्वम माने ऊपर, सर्वत्र ऊपर को, सर्वत्र नहीं, इसमें सर्वम नहीं लिखा कहीं पर, प्रशता माने फैली हुई, ऊपर और नीचे। कौन? ये तीनों गुण रूपी शाखाएं ऊपर और नीचे मनुष्य लोक फैली हुई है, मनुष्य लोक में यानी पृथ्वी लोक पर। कर्मा के अनुसार बांधने की भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है। हमें कर्मों के बंधन में कर्मानुसार जो कर्म फल देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वे नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं है, नीचे और ऊपर व्याप्त है, फैली हुई है, बस वहां कंट्रोल्ड है ऊपर और नीचे तीन लोक में।